नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबों का सरल संस्कृत संभाषण इस यूट्यूब चैनल पे। और पहली बार आप इस चैनल को देख रहे होंगे तो सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकॉन बटन ऑन करेंगे। मित्रों, हम सब गुरु पूर्णिमा के इस अवसर पर श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य को जाने। आइए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत महात्म्यम। कृष्णं नारायणं वंदे, कृष्णं वंदे व्रजप्रियं, कृष्णं द्वैपायनं वंदे, कृष्णं वंदे कृष्णाच्युतम्। अथ प्रथमोऽध्यायः। देवर्षि नारद की भक्ति सुधन। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं, जो जगत की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश के हेतु तथा आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधिभौतिक तीनों प्रकार के तापों का नाश करने वाले हैं। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया सर्वोऽभिनेदुस्तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूत हृदय मुनिमानतोऽस्मि। जिस समय श्री सुखदेव जी का यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं हुआ था तथा लौकिक वैदिक कर्मों के अनुष्ठान का अवसर भी नहीं आया था, तभी उन्हें अकेले ही संन्यास लेने के लिए घर से जाते देखकर उनके पिता व्यास जी विरह से कातर होकर पुकारने लगे, बेटा बेटा तुम कहाँ जा रहे हो। उस समय वृक्षों ने तन्मय होने के कारण श्री सुखदेव जी की ओर से उत्तर दिया था, ऐसे सर्वभूत हृदय स्वरूप श्री सुखदेव मुनि को मैं नमस्कार करता हूँ। नैमिषे स्तुतमासीनमभिवाद्य महामतिम् कथामृत रसास्वाद कुशल शौनको ब्रवीत। एक बार भगवत कथामृत का रसास्वादन करने में कुशल मुनिवर शौनक जी ने नैमिषारण्य क्षेत्र में विराजमान महामती सूत जी को नमस्कार करके उनसे पूछा। शौनक उवाच अज्ञानध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा सुताख्या हि कथा सारम मम कर्ण रसायनम भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान माया मोह निरासस्य वैष्णवै क्रियते कथम यह घोरे कलौ प्रायो जीवश्चा दुरतां गतः क्लेशाक्रांतस्य तस्यैव शोधने किं परायणम्। शौनक जी बोले, सूत जी, आपका ज्ञान अज्ञानांधकार को नष्ट करने के लिए करोड़ों सूर्यों के समान
आप हमारे कानों के लिए रसायन अमृत स्वरूप सार गर्भित कथा कहिए। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य से प्राप्त होने वाले महान विवेक की वृद्धि किस प्रकार होती है तथा वैष्णव लोग किस तरह इस माया मोह से अपना पीछा छुड़ाते हैं। इस घोर कलिकाल में जीव प्रायः आसुरी स्वभाव के हो गए हैं। विविध क्लेशों से आक्रांत इन जीवों को शुद्ध दैवी शक्ति संपन्न बनाने का सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है? श्रेयसां यद्भवत् श्रेयः पावनां च पावनम् कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत साधनम तद्वदाधुना। श्रेयसां यद्भवत् श्रेय पावनां च पावनम कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत साधनम तद्वदाधुना। चिंतामणिर्लोक सुखम सुरद्रुः स्वर्ग संपदम प्रयच्छते गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। सुत जी, आप हमें कोई ऐसा शाश्वत साधन बताइए जो सबसे अधिक कल्याणकारी तथा पवित्र करने वालों में भी पवित्र तथा जो भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति करा दे। चिंतामणि केवल लौकिक सुख दे सकती है और कल्पवृक्ष अधिक से अधिक स्वर्गीय संपत्ति दे सकता है, परंतु गुरुदेव प्रसन्न होकर भगवान का योगी दुर्लभ नित्य वैकुंठ धाम दे देते हैं। सुत उवाच प्रीति शौनक चित्तेत यतो वच्मि विचार्य च सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार हयनाशनम भक्त्यो घवर्धनम यच्च कृष्ण संतोष हेतुकम तदहम ते विदास्यामि सावधानतया शृणु। सुत जी ने कहा, शौनक जी, तुम्हारे हृदय में भगवान का प्रेम है, इसलिए मैं विचार कर तुम्हें संपूर्ण सिद्धांतों का निष्कर्ष सुनाता हूँ जो जन्म मृत्यु के भय का नाश कर देता है, जो भक्ति के प्रवाह को बढ़ाता है और भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता का प्रधान कारण है। मैं तुम्हें वह साधन बतलाता हूँ, उसे सावधान होकर सुनो। इस प्रकार से साथियों, हम लोगों ने श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म को आज कुछ जाना। आज 10वें श्लोक का अध्ययन किया, उसके अर्थों को जाना। नेक्स्ट क्लास में हम फिर पढ़ेंगे। मित्रों, साथियों, भागवत प्रेमियों, यदि आप प्रतिदिन भागवत का पाठ करना चाहते हैं अथवा भागवत सुनना चाहते हैं तो इस चैनल के माध्यम से आप प्रतिदिन एक एक श्लोक का श्रवण कर सकते हैं और उसके अर्थ को आप जान सकते हैं। आज के लिए इतना ही। नमः संस्कृताय। जय तु संस्कृतम, जय तु भारत। नमो नमः।